अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अखबारों की सुर्खियों में क्या छपा है किसान आंदोलन के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो देखा ही होगा, टीवी में विधवा विलाप कर रहा है। कुछ जिन बातों का पहले वो समर्थन करता था, उन्हीं बातों के खिलाफ अब प्रधानमंत्री की सराहना कर रहा है। उसी तरह से विधवा विलाप और प्रधानमंत्री और सरकार की चाटुकारिता अखबारों में भी की गई है। सारे अखबार, हिंदी के, अंग्रेजी के, किसानों की समस्या हल होने की बात तो कम, लेकिन मोदी की प्रशंसा, मोदी सरकार की सराहना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गोदी मीडिया के बारे में सब कुछ पता ही है आपको। आइए एक वानगी देखते हैं और देखते हैं कि कितना सच और कितना झूठ इन अखबारों में छपा है। पहला अखबार मैंने उठाया है हिंदुस्तान। पहले पेज पर विज्ञापन, फुल पेज का विज्ञापन, और दूसरे पेज पर भी विज्ञापन, दूसरे पेज पर भी विज्ञापन, और तीसरे पेज पर भी विज्ञापन। तो शुरू के 3 पेजों पर विज्ञापन और उसके बाद फिर हेडलाइन किसानों के बारे में। इसी तरह से विज्ञापन हर अखबारों की प्राथमिकता होती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार की कोई प्राथमिकता नहीं होती है। ऐसा 90 के दशक में नहीं था। 90 के दशक में पहले पेज पर बहुत कम विज्ञापन छपते थे, आखिरी पेज पर या बीच के पन्नों पर छपता था। लेकिन जब आज की पत्रकारिता गोदी मीडिया हो गई है, अखबार के मालिक और चैनलों के मालिक बिके हुए हैं और सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। कारपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए उनके बड़े बड़े विज्ञापन और सरकार को खुश करने के लिए चाटुकारिता ही चल रही है। आज के युग में, आज के समय में पत्रकारिता और जर्नलिस्टिक एथिक्स नहीं रह गई है पहले की तरह। फिलहाल हम विवेचना करते हैं किसान आंदोलन की। सबसे ज्यादा खबरें दिया है दैनिक जागरण ने, और इसने अपनी मुख्य हेडिंग बनाया है 3 कृषि कानून वापस। लेकिन मैंने कल जो गाजीपुर बॉर्डर पर देखा था, किसानों से बात किया था, तो वो बातें, वो चीजें, वो तथ्य कहीं किसी अखबार में नहीं दिखाई दे रहे। और यह दिखाया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जलेबियां बांटी गई थी और खुशियां मनाई गई थी। जलेबियां तो गुरु पर्व के लिए बनी थी। अगर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता तब भी जलेबियां बढ़ती, क्योंकि गुरु नानक की जयंती थी कल, गुरु पर्व था। पूरे देश भर में, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जहां सिख बहुतायत हैं, वहां का ये पर्व दिवाली जैसा होता है। दिवाली से कम किसी मामले में नहीं होता। तो जलेबियां तो उस खुशी में बनाई गई थी और बांटी गई थी। लेकिन गोदी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह लगा कि ये जलेबियां किसान आंदोलन में सफलता के बाद बनाई गई हैं और बांटी जा रही है। खैर, तो कृषि कानूनों के वापस होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो लोगों के विचार आए हैं, हम थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। नवभारत टाइम्स ने खेती कानून वापस लेगी सरकार हेडिंग दिया है और उसमें जस का तस बताया है, ढोल नगाड़े बजाने की बात कही है, लेकिन किसानों के असंतोष के बारे में नहीं बताया है। खास करके एमएसपी की गारंटी से संबंधित प्रधानमंत्री के ढुलमुल रवैये को
अखबारों ने छिपाया है। अखबार तो आजकल सरकार की आलोचना करते नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के लोगों ने आलोचना की है कल की और कल के पहले की, उसको भी अखबारों ने तवज्जो नहीं दी है। नवभारत टाइम्स का कहना है कि इसके बड़े परिणाम सामने आएंगे और अब चुनावी पिच पर खुलकर खेलेगी बीजेपी। थैंक यू मोदी का कैंपेन चलाया जाएगा और ट्रैक्टर से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को संदेश दिया जाएगा थैंक यू मोदी कह करके, और उसका अच्छा परिणाम आएगा। मतलब कि चुनाव के लिए सरकार से ज्यादा और विपक्ष से ज्यादा चिंता अखबारों को है, और वही सरकार को मार्गदर्शन कर रही हैं, सलाह दे रही हैं कि थैंक यू मोदी कार्यक्रम चलाइए, इससे देश का भला होगा और किसान जो है गोलबंद होंगे और चुनाव में वोट दे करके जिसके खातिर किया गया है सारा कुकर्म, उसमें सफलता हासिल होगी और चुनाव जीतेंगे। साथियों, बहुत से अखबारों में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं छपी हैं, हम कुछ को आपको सुनाते हैं। नवभारत हिंदुस्तान ने छापा है 3 नए कृषि कानून वापस होंगे, देश के करोड़ों अन्नदाताओं का संघर्ष रंग लाया। इसमें इन्होंने मोदी की सराहना, मोदी के भाषण और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। चाटुकारिता तो इनका कर्म है, पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। संपादकीय में लिखा है हिंदुस्तान ने कि सबक का समय, और जो इनका संपादकीय लेख है, जो बड़ा लेख आता है, उसमें इन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून वापसी के निहितार्थ का मतलब कि बाद में इसका क्या परिणाम होगा। यह बड़ी कामयाबी पूरे देश के किसानों की जीत नहीं है। मतलब अभी पहले वाला दौर चल रहा है और इनके जुबान में सुधार नहीं हुआ है, और ये कह रहे हैं मंत्री वाई के अलख, कृषि अर्थशास्त्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका कहना है कि यह बड़ी कामयाबी पूरे देश के किसानों की जीत नहीं है। केवल चुनाव जीतना ही लोकतंत्र का मकसद न बने। दूसरी बात तो इन्होंने सही कही है, लेकिन पहली बात में सरकार के प्रति इनका दृष्टिकोण संवेदनशील नहीं लगता है। खुद भाजपा संकेत दे चुकी है, जब अभी इस नवंबर में हुई उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में किसानों के मुद्दों पर काफी चर्चा थी, तो कृषि कानून पर एक लाइन नहीं थी। संदेश साफ था कि सरकार अब इन कानूनों का बोझ और नहीं ढोना चाहती। लेख बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, टाइम का, समय का अभाव है। इस तरह से दैनिक जागरण ने भी छापा है, उसका प्रमुख लेख सुधारों का झटका देने वाला फैसला। मतलब कि सहमति में, किसान आंदोलन के या किसानों की जीत की सहमति में नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ इनका पहला लेख है। और संपादकीय में इन्होंने क्या लिखा है, तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यह कहा कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए का प्रकाश जैसा सत्य हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मतलब प्रधानमंत्री की भाषा और बॉडी लैंग्वेज वही है जो पहले थी। जिस समय उन्होंने किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को श्रमजीवी बोला था, लगभग वही बॉडी लैंग्वेज और वही भाषा शैली अब भी है जब वो किसानों के मांग से घबरा करके
तीनों कानून वापस लेने जा रहे हैं। इस फैसले ने फिर यह साबित किया कि लोकतंत्र में सही फैसला लेने और लागू करना कितना मुश्किल होता है। देखिए, सही फैसला कहा जा रहा है, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। जो फैसला किसानों के हित में था और जिससे उनकी तमाम समस्याएं दूर हो सकती थी, उसे संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन दलों ने किसान विरोधी करार दिया था जो एक समय कृषि कानूनों की पैरवी कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे मोदी सरकार ने बनाए हैं। यह शुभ संकेत नहीं कि संसद ने पारित कानून सड़क पर उतरे लोगों की जिद से वापस होने जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि भविष्य में ऐसा न हो, अन्यथा उन तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ेगा। अभी भी इनकी लैंग्वेज देखिए वही है, मतलब किसान आंदोलन को, किसानों को तत्व कहा जाता है, तत्वों को। गनीमत की असामाजिक तत्व नहीं वो लिखा है। और जो वापस हुआ है, इस वापसी के लिए कितना इनको खेद है कि दुस्साहस कहा जा रहा है। इस तरह से सारे अखबारों की यही स्थिति है और एक से बढ़कर के एक सरकार की चाटकारिता करने पर अपनी कलम चलाए हुए हैं। खेती कानून वापस लेगी सरकार, नवभारत टाइम्स। सरकार के अड़ियल होने की छब टूटी, मतलब कि अभी तक जो सरकार को कहा जाता था कि इसका अड़ियल रुख है और ये किसानों की नहीं सुन रही है, अपनी मर्जी चला रही है, उसके बारे में अखबार लिखता है। नवभारत टाइम्स के अलावा हिंदुस्तान दैनिक लिखता है, फैसला देश के संबोधन में पीएम मोदी का निर्णय देश के करोड़ों अन्नदाताओं का संघर्ष रंग लाया। संसद की मुहर तक आंदोलन जारी, किसान मोर्चा। ये बात तो सही है, किसानों ने इस कानून वापसी का स्वागत नहीं किया है जैसा कि करना चाहिए, जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन उनका स्वागत न करना भी जायज है। यह बहुत हद तक मैंने कल किसानों से बात करके समझा है। साथियों, बड़े बड़े राजनीतिक सियासी दलों का क्या रुख है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग है कल के कानून वापसी पर। सबसे पहले राजनाथ का बयान पढ़ते हैं हम। आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला संवेदनशीलता को दर्शाता है। राजनाथ सिंह, केंद्र ने तीनों कृषि कानून बनाए थे, यह केंद्र सरकार का निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अगले सत्र में इन कानूनों की वापसी के लिए ऐलान के साथ बहुत ही स्पष्टता से अपनी बातें रखी है। नीतीश कुमार